नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में तो अभी सभी बात कर रहे हैं। महाकुंभ में अगला अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या को है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाएगी। इस व्रत में व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों सा आचरण करना चाहिए। इस कारण ये अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में जानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान कर तिल, लड्डू या तेल का दान करना चाहिए। वहीं माघ माह में आने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने में भी ये शुभ दिन है। मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाने वाले हैं। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है। इसी के साथ शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बना रहेगा। श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। बुधादित्य राजयोग भी रहेगा। तो इन सभी योगों के होने से इस बार की मौनी अमावस्या और भी ज्यादा खास बन जाती है। इस दिन कुछ खास पूजा विधि है जो सभी को करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं, अगर आप आसपास के सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। अगर आपसे ये नहीं हो सकता है तो आप उपवास छोड़ भी सकते हैं। इस दिन पितर संबंधित कार्य जरूर करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना चाहिए। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या की बहुत मान्यता मानी जाती है। महाकुंभ में इस साल मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा। साथ ही मौनी अमावस्या पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पेड़ पौधों के पूजन से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पेड़ पौधों के पूजन से भगवान का अभय वरदान मिलता है। वहीं इस दिन पेड़ पौधों का पूजन करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। अब आइए ये जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन किन किन पेड़ पौधों की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इनमें सबसे पहले नंबर पे आता है तुलसी का पौधा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। यही कारण है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी को जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करना शुभ माना जाता है। वहीं तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। इस दिन तुलसी पर कलावा बांधने की भी मान्यता है। ऐसा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। दूसरा नंबर आता है पीपल के पेड़ का। शास्त्रों में पीपल के पेड़ को भी बहुत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव, अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल पर दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। पितरों के लिए इस दिन पीपल के पेड़ के पास तिल के तेल में दिया भी जलाना चाहिए। अगला नंबर आता है बेलपत्र का। मौनी अमावस्या के दिन बेलपत्र के पेड़ की पूजा भी काफी शुभ मानी गई है। इस पेड़ को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन बेलपत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और साथ ही जल भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अमावस्या के दिन इस पौधे को घर में लगाना भी काफी शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो इन पौधों को किसी मंदिर के आसपास भी लगा सकते हैं। महाकुंभ के 6 शाही स्नानों में से तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को है। इस दिन माघ माह की अमावस्या तिथि है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है, ये तो आप सभी को पता ही है। इस दिन महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं के सुचारू यातायात और सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर मेला प्रशासन ने सेक्टर लेवल पर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।
मौनी अमावस्या महाकुंभ का सबसे प्रमुख पर्व है। महाकुंभ में सारी व्यवस्थाएं इसी पर्व को ध्यान में रखकर की जाती हैं। वहीं इस बार योगी सरकार ने महाकुंभ को पहले से कहीं भव्य और दिव्य बनाने का जो प्रयास किया है, उसे देखते हुए भारी संख्या में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की प्रयागराज में मौजूदगी की संभावना है। ऐसे में सभी को सुविधा के साथ सुगम स्नान कराना मेला प्रशासन की प्राथमिकता है। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ 2025 का आयोजन दिव्य और भव्य तरीके से हो रहा है। देश भर से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या की तिथि पर किया जाएगा। इस दिन अनुमान तो ये लगाया ही जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में आने जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के भीड़ प्रबंधन के लिए प्रयागराज रेल मंडल ने स्पेशल प्लान बनाया है। इसके लिए रेलवे स्टेशन के बाहर खुसरो बाग में अतिरिक्त होल्डिंग एरिया और मॉब चैनलाइजेशन के लिए आरपीएफ और सिविल पुलिस ने मिलकर योजना तैयार कर ली है। महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को देखकर भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। महाकुंभ के सबसे बड़े पर्व मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेला और रेलवे प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रयागराज रेल मंडल के सीनियर पीआरओ ने बताया है कि मौनी अमावस्या तिथि पर भीड़ प्रबंधन के लिए प्रयागराज रेलवे ने स्पेशल प्लान बनाया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करने और उनके विश्राम के लिए स्टेशन परिसर के बाहर होल्डिंग एरिया तैयार कर लिया गया है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को एक बार में ठहराया जा सकेगा। मेले से लौटने वाले श्रद्धालुओं को स्टेशन परिसर में आने से पहले रूट डाइवर्ट करके खुसरो बाग होल्डिंग एरिया में ठहराया जाएगा। यहां से यात्रियों को उनके गंतव्य स्टेशन की दिशावर रेलवे स्टेशन में बने कलर कोडेड आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाएगा, जहां से यात्रियों को कलर कोडेड टिकटों के माध्यम से उनके गंतव्य स्टेशन की ट्रेनों तक पहुंचाया जा सकेगा, ताकि बिना भगदड़ और भ्रम के यात्रियों को सही ट्रेन से उनके गंतव्य स्टेशनों तक रवाना किया जा सके। स्टेशन परिसर के बाहर अतिरिक्त होल्डिंग एरिया निर्माण इसलिए ही किया गया है कि भीड़ के अतिरिक्त दबाव को स्टेशन परिसर के बाहर ही मैनेज किया जा सके। तो दोस्तों, इस बार के महाकुंभ में बहुत सारी ऐसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं जो आज से पहले कभी महाकुंभ में नहीं देखी गई थी। ऐसे में अगर इस साल आप भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इसमें दोबारा सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप पूरी श्रद्धा से महाकुंभ में जाइए, वहां आपको हर तरह की सुविधा देखने को मिलेगी और आपको आपके स्नान में और पवित्र पूजा पाठ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आशा करती हूँ महाकुंभ से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।